बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज आपका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने शुरुआत कर दी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद नेक्स्ट यही टॉपिक है आपका लाइट का, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम इसी से शुरू करेंगे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या बताती है हमें, कौन से फिगर बताती है, इसी से आप स्टार्ट करेंगे। प्लांक्स क्वांटम क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है 1900, एग्जैक्टली 1900 यानी 20th सेंचुरी, ये 19 पूरे हो गए, 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तब ये स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसको, नेचर ऑफ लाइट को। लाइट की पहली बात ये कि उसकी नेचर बताती है, एंड द रिलेशनशिप ऑफ लाइट विद एटम्स, यानी एटमों के साथ लाइट का ताल्लुक क्या है, यानी लाइट की अपनी नेचर क्या है, और उसके बाद लाइट जो है उसका एटमों के साथ क्या ताल्लुक है, क्या फैक्ट फिगर्स हैं, इसके बारे में हमें ये बताती है। सबसे पहले प्लांक्स कहता है कि लाइट जो है वो आमतौर पर पार्टिकल, क्वांटम कहते हैं पार्टिकल को, ये याद रखिएगा। इसका बेसिक पॉइंट कौन सा है, क्वांटम। क्वांटा जमा है, क्वांटम सिंगुलर है, माना पार्टिकल, ठीक है, जर्रा। इसका प्लूरल है क्वांटा। क्वांटा को आप क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। पहली चीज ये हो गई, यानी ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। और ये किसके लिए है, ये असल में लाइट के लिए है। लाइट के लिए ये थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आप इसको कह सकते हैं। यानी प्लांक लाइट के बारे में क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक के मुताबिक लाइट हैज पार्टिकल नेचर। याद रखिएगा, लाइट की मैक्स प्लांक के नजदीक क्या है, पार्टिकल नेचर है। यानी प्लांक कहता है लाइट क्या है, जर्रात पर मुश्तमिल है, ठीक है ना, जर्राती नेचर रखती है। तो यानी मैक्स प्लांक के नजदीक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। आगे ये बताता है कि लाइट कंटेन्स, अब कौन से जर्रात हैं, कंटेन्स स्मॉल, ठीक है, या स्मॉलेस्ट वेटलेस, ऑलमोस्ट वेटलेस, ठीक है, तकरीबन वजन ना होने के बराबर, स्मॉलेस्ट वेटलेस पार्टिकल्स, इसके अंदर जर्रात हैं, कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, कॉल्ड फोटॉन्स। क्या कहते हैं आप इनको, फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी लाइट छोटे छोटे से, तकरीबन बहुत हल्के, ना होने के बराबर वजन है, और वो क्या है, फोटॉन्स हैं। याद रखें, वर्ड फोटॉन फोटो में से आया है, फोटो का मतलब है लाइट, फोटॉन का लिहाजा मतलब क्या होगा, लाइट पार्टिकल। क्या होगा मतलब इसका, लाइट पार्टिकल, ये याद रखना, लाइट पार्टिकल, ठीक है। दीज फोटॉन्स, अब आगे ये क्या बता रहा है, ये जो फोटॉन्स हैं, दीज फोटॉन्स ट्रेवल इन स्पेस या किसी भी मीडियम में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये लहरों की शक्ल में ये फोटॉन्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। यानी
लाइट छोटे छोटे से जर्रात पर मुश्तमिल है, और वो जर्रात कौन से हैं? ये फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह फोटॉन का पार्टिकल होता है, ऑलमोस्ट वेटलेस होता है, और ये फोटॉन्स जब ट्रेवल करते हैं स्पेस में तो ये किस शक्ल में ट्रेवल करते हैं? फोटॉन्स की शक्ल में ट्रेवल करते हैं। और डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं लाइट के अंदर। एक्स रेस की अलग एनर्जी है फोटॉन्स की, गैमा रेस की अलग है, विजिबल लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी अलग है। बाकी लाइट चाहे किसी भी किस्म की हो तो ये फोटॉन्स पर ही मुश्तमिल होती। अब आते हैं कि लाइट का एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ क्या ताल्लुक है। ये मेन पॉइंट ये है इसका, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक के नजदीक क्या है, यानी लाइट लाइट कंटेन्स, लाइट रखती है क्या? स्मॉल स्मॉल वेटलेस, ऑलमोस्ट वेटलेस कह सकते हो, वेटलेस पार्टिकल्स। ठीक है, वेटलेस पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, इनको फोटॉन्स कहा जाता है। अब ये फोटॉन्स क्या करते हैं? दीज फोटॉन्स, ये जो फोटॉन्स हैं, आर एब्जॉर्ब्ड, इनको जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स, एटम इनको एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा किसके जरिए इनको एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, यानी एटम अगर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो किसके जरिए एब्जॉर्ब करता है? छोटे छोटे से मतलब पार्टिकल जो एटम्स के अंदर होते हैं, क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मैं आपको यहां पे इस फिगर से ये चीज क्लियर करूंगा। याद रखें, एटम हमेशा, एटम जब भी रोशनी जज़ब करेगा या खारिज करेगा तो वो आमतौर पर कौन से जर्रात के जरिए करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। ठीक है, तो लाइट का पार्टिकल कौन सा है? फोटॉन है। और ये फोटॉन किसके अंदर इन होता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर। और यही फोटॉन इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है? इमिट भी होता है। क्या होता है? इमिट भी होता है। तो मालूम हुआ कि एटम जो हैं ये रोशनी को जज़ब भी करते हैं, फोटॉन्स को खारिज भी करते हैं, पर किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करते हैं, जिससे इन एटमों के अंदर एनर्जी चेंजेस आती हैं। इलेक्ट्रॉन इनमें से बाहर भी जाते हैं, इन भी होते हैं। और याद रखें, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा तो प्लांक्स के नजदीक ये किस शक्ल में होगी? लाइट की शक्ल में। इलेक्ट्रॉन कोई और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट एब्जॉर्ब करता है, भले फिर उसको हीट में चेंज करे, भले किसी में भी, और फिर वापस इमिट भी करता है, पर किसके जरिए? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। प्रोटॉन हिस्सा नहीं लेते, न्यूट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बेटा इनको, लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गई बात। अब हम जाएंगे आगे नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लाइट इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इमिट होती है या एब्सॉर्ब होती है, ये आया कॉन्टिन्यूअस होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, या फिर इसकी कोई लिमिट है? देखें, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कई फोटॉन एब्सॉर्ब कर सकता है और कई फोटॉन इमिट कर सकता है। इसके लिए कोई हद लिमिट नहीं है। आपको पता है फोटॉन्स जो हैं, समझें कई फोटॉन, 5 6 7, कोई इनफाइनाइट लेवल, मतलब उसके लिए ये फोटॉन्स का एब्जॉर्ब करने का अमल इलेक्ट्रॉन के अंदर हो सकता है। पर अगर मिसाल के तौर पे यहां पर हम 1 2 3 4 फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर रहा है थ्रू आउटसाइड सोर्स, बाहर से आउटसाइड सोर्स से वो क्या कर रहा है? एक मतलब 6 फोटॉन एब्सॉर्ब कर रहा है।
अब यहां बात है आपको समझाने वाली, बात को यहां गौर से समझिएगा, ये काम की चीज ये है। अब ये 6 फोटॉन क्या इलेक्ट्रॉन एक साथ एब्जॉर्ब करेगा, एक साथ एब्जॉर्ब करेगा, सारे एक ही वक्त में इसमें अंदर दाखिल होंगे? कभी भी नहीं। या एक साथ इमिट करेगा? याद रखें, एटम में कोई भी अमल एक साथ नहीं होता, पहली बात। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, डिसकॉन्टिन्यूअस चलता है। यहां पर वही बात आ रही है। अब ये जो फोटोन है 6, ये कभी भी कॉन्टिन्यूअसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पहले एक करेगा, फिर ये अमल रुकेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर रुकेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर अमल रुकेगा, फिर चौथा। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पर बीच में गैप जरूर आएगा। ठीक है, रुक रुक के ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अब यही अमल फिर दोबारा इमिशन का भी ऐसे ही होगा, यानी इमिट किया एक फोटोन, फिर दूसरा फोटोन, फिर रुकेगा अमल, फिर तीसरा इमिट करेगा, फिर चौथा, इस तरीके से। तो कॉन्टिन्यूअसली ना फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं एटम के अंदर, ना ही फोटोन इमिट हो रहे हैं। और ये डिसकॉन्टिन्यूअसली, एक इमिट होगा, फिर दूसरा, फिर रुकेगा अमल, फिर तीसरा, फिर रुकेगा, फिर चौथा, इस तरीके से। अब इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप कहते हैं क्वेंटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपली क्वेंटाइजेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, क्वेंटाइजेशन, क्वेंटा क्वेंटम में से निकला है, यानी जर्रे वाली खासियत। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब फोटॉन्स को जब जज़ब करेगा तो ये सारा पूरा पैक एक साथ हो तो इसको पैक कहते हैं। पर अगर ये अकेला है, एक एक करके अलग अलग ये इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको क्या कहोगे? पैकेट ऑफ लाइट। यानी फोटोन असल में क्या है? एक फोटोन जो है ये समझ लो पैकेट ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, यानी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फोटॉन्स जो हैं, ये एक फोटोन एक पैकेट ऑफ लाइट, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा, साथ होते तो हम कहते हैं पैक। सारी चीजें एक साथ हो पैक होता है। पैकेट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये पैकेट्स ऑफ लाइट इसमें एब्जॉर्ब भी होते हैं, और पैकेट्स ऑफ लाइट ही इसमें से वक्फे वक्फे से क्या होते हैं? खारिज होते हैं। और ये एक फोटोन एक पैकेट ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना, ये टर्म्स आपको काम आएंगे। पैकेट्स ऑफ लाइट, फोटोन है, एक फोटोन एक पैकेट लाइट इमिट होगा, फिर रुकेगा अमल, फिर दूसरा इमिट होगा, फिर रुकेगा अमल, तीसरा इमिट होगा, एंड सो ऑन। ये, या फिर एक फोटोन एक पैकेट एब्जॉर्ब होगा, फिर रुकेगा अमल, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर रुकेगा, फिर तीसरा एब्जॉर्ब, चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ये तरतीब से एब्जॉर्ब होंगे और इमिट होंगे। इस अमल को आप क्या कहेंगे? क्वेंटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको यहां क्या मिला रिजल्ट? एटम कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लाइट की? ये फोटॉन्स के जरिए करता है। किसके जरिए करता है? फोटॉन्स के जरिए। पर ये फोटॉन्स कॉन्टिन्यूअसली एक पैक की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में ना एब्जॉर्ब करता है ना ही इमिट, बल्कि पैकेट्स की शक्ल में। ठीक है ना, एक पैकेट एक फोटोन एक पैकेट कहलाता है। ये डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट, और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? क्वेंटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से प्लांक्स की थ्योरी का असल मकसद, असल पॉइंट हमें मिल गया। यानी प्लांक्स ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, अगर हम किसकी थ्योरी को लें? मैक्स प्लांक की थ्योरी को देखें तो हम कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है नेवर, याद रखिएगा, कभी भी नहीं, नेवर इमिट, ठीक है, इमिट्स और एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक साथ। ठीक है ना, ग्रुप की शक्ल में लगातार इमिट एब्जॉर्ब लाइट कॉन्टिन्यूसली, ये कभी भी इस तरह नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूसली ना इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। पर हम ये
कह सकते हैं कि, बट इट इज, ठीक है, पर ये इट इज इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स ऑफ लाइट, ठीक है, पैकेट्स ऑफ लाइट फोटॉन्स जो है, ठीक है, ये होगा डिसकंटिन्यूअसली, वक्फे वक्फे से, याद रखना, लगातार नहीं, डिसकंटिन्यूअसली, ठीक। इट इज कॉल्ड, फिर इस अमल को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे क्विंटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसको आप एनर्जी की क्विंटाइजेशन का प्रोसेस कह सकते हैं, मान सकते हैं, इस तरीके से ये अमल हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं, फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन है, माना कि वो क्विंटाइज हो रहा है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी करता है, इनको डिसकंटिन्यूअसली प्रोसेस चलेगा, कॉन्टिन्यूअसली नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एक एटम है, ठीक है ना, इसने, फर्ज करो एक इलेक्ट्रॉन ने, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसने क्या किया, 1 फोटोन एब्जॉर्ब किया, कितना, 1 फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो अब इसमें एनर्जी चेंज कितनी है, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, डेल्टा ई, चेंज ऑफ एनर्जी, इज इक्वल टू 1h न्यू, ठीक है। अब आपको पता है h क्या है, h है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता है 6.6262 10 पावर -34 जूल सेकेंड, या फिर 6.6262 10 पावर -27 अर्ग्स, ये ले सकते हो, ये है। और ये है न्यू, न्यू क्या है, वेलोसिटी होती है लहरों की, ठीक है, इसको आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कह सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला बना, 1 फोटोन एब्जॉर्ब किया, 1h न्यू। अब अगर उसने दूसरा फोटोन, ये 1 था, ठीक है, अब दूसरा कर रहा है, फिर उसमें एनर्जी चेंज अब के कितनी आई, अब क्या करोगे, डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2h न्यू, यहां पर डेल्टा चेंज को जाहिर कर रहा है, ठीक है, तो डेल्टा ई आप किसके लिए यूज करेंगे, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, ठीक है। तो इस तरह अब अगर कोई पता नहीं कितने करता है, कितने एब्जॉर्ब करता है, कितने इमिट करता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, अनलिमिटेड है, तो यहां पर आप फॉर n फोटॉन्स, अगर n फोटॉन्स हैं, बहुत सारे फोटॉन्स हैं, अनलिमिटेड, कोई भी नंबर नहीं, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू NH न्यू। n जो है आपको पता है नंबर को जाहिर करता है, 1 2 3 जितने भी आप ले रहे हैं, फार्मूला आपका ये हो जाएगा अप टू n, ठीक है। तो इस तरह हम यहां पर एक, मतलब क्विंटाइजेशन का प्रोसेस है, एक फोटोन एब्जॉर्ब करें, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, वेलोसिटी कितनी है, प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो एनर्जी चेंज मिल जाएगी, कितनी चेंज हुई एनर्जी। फिर अगर 2 करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करो, 3 से करें तो 3 से कर लो, तो इस तरह जितने फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा NH न्यू ये आ जाएगा। तो इसको हम फाइनली नोट करते हैं कि मैक्स प्लांक की थ्योरी जो है वो इस क्विंटाइजेशन को, एक इलेक्ट्रॉन कैसे क्विंटाइज्ड होता है, क्विंटाइजेशन माना डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी का एब्जॉर्ब करना, इमिट करना, ये क्विंटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक के मुताबिक, उसकी थ्योरी के मुताबिक, इफ एन
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब्स वन फोटोन। कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए, वन फोटोन। देन द एनर्जी चेंज, तो फिर उसको एनर्जी चेंज को आप कैसे जाहिर करोगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1h न्यू। अब ये जो है न्यू, ये किसको जाहिर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन को। फॉर एन, अब हमें पता नहीं कितने करना चाहता है, 2 करें तो 2h न्यू, 3h न्यू फॉर n फोटॉन्स। अब कितने उसने किए, n फोटॉन्स, कोई लिमिट नहीं है। दी चेंज ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी चेंज को आप कैसे जाहिर करेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी इज डेल्टा ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये कर दोगे। अब n जो है एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपने प्लांक्स की थ्योरी में ये चीज नोट की कि एटम्स, अब जो अहम पॉइंट है नोट कर लें, प्लांक्स के नज़दीक लाइट एक पार्टिकल नेचर रखने वाली, ठीक है ना, एनर्जी की फॉर्म में। और ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं स्पेस में, किस में, लहरों की शक्ल में, ठीक है। अब ये इसने प्लांक्स ने सिर्फ इसकी पार्टिकल नेचर को ही जाहिर किया था, वेव नेचर इसमें मेंशन नहीं थी। ये फिर ड्यूअल नेचर हो जाती है लाइट की, मॉडर्न थ्योरीज को मिलाते हैं तब, ठीक है। अब आगे मैक्स प्लांक की थ्योरी में क्या है कि एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू लाइट इमिट भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। अब ये जो लाइट वो इमिट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ये फोटॉन्स की शक्ल में जो होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं। ये बहुत बड़ी तादाद में पैकेट्स ऑफ लाइट्स, पैकेट्स ऑफ लाइट कौन है, फोटॉन, एक फोटॉन एक पैकेट ऑफ लाइट है। तो ये स्मॉल वेटलेस पैकेट्स ऑफ लाइट कहलाते हैं फोटॉन्स। तो कोई भी एटम जो है, जब वो क्या करेगा, वो एनर्जी, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर दाखिल होगी, इलेक्ट्रॉन से ही इमिट होगी, एटमों के अंदर ये अमल होता है और तभी उनके स्पेक्ट्रा बनती हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो फोटॉन्स वो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, याद रखिएगा ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कभी भी नहीं होता एटमों में, डिसकॉन्टिन्यूअस है। एक फोटॉन फिर रुकेगा अमल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑर्डर में लाइट फोटॉन्स के जरिए एटमों में दाखिल भी होती है और इमिट भी वक्फे वक्फे से, यानी वन आफ्टर एनदर, आफ्टर सम गैप ये इमिट होती है। तो ये आमतौर पर फिर एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, फोटॉन ऐड हुआ कितना डिफरेंस हुआ, इमिट हुआ कितना डिफरेंस हुआ, फार्मूला ये वाला लगेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद इससे एनर्जी का पता चलेगा, एन जितने फोटॉन हैं उसमें एब्जॉर्ब हुए, एक एक करके आप अलग अलग से निकाल सकते हैं। तो ये था आज हमारा टॉपिक प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है वो आपको स्पेक्ट्रा के बारे में होगा। स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम की टाइप्स कौन सी होती हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मालूम करना, इसके साथ बहुत बड़ा स्पेक्ट्रल लाइंस का ताल्लुक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के आप थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो इसी से हम दोबारा वापस आएंगे और वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।